हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा आज आपसे बात करने जा रही हूँ भारत के इतिहास की एक ऐसी महान महिला शासक की जिनकी कर्मठता एवं न्यायप्रियता की आज भी मिसाल दी जाती है। अपने पति, ससुर एवं बेटे की मृत्यु के पश्चात भी वे डगमगाई नहीं, विचलित नहीं हुई, वरन उन्होंने अपने मालवा साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। प्रजा उन्हें देवी तुल्य समझती थी। तो कौन थी ये देवी? ये देवी थी देवी अहिल्याबाई, जिनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के छोंदी गांव में हुआ था। उनके पिता मलकोजी सिंधिया एक सामान्य से किसान थे। एक सीधी सरल ग्रामीण कन्या इंदौर घराने की महारानी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर पूना आते समय विश्राम के लिए छोंदी गांव में पड़ाव डाला। उन्होंने पास में ही एक शिव मंदिर था जहां अहिल्या नित्य पूजन के लिए आती थी। एक दिन जब वे मंदिर में आरती कर रही थी तो मल्हार राव की नज़र उन पर पड़ती है। वे उनकी मधुर आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं और देखते हैं कि एक 8-9 साल की प्यारी सी बच्ची जिसके चेहरे पर देवी जैसा तेज है और सादगी है। मल्हार राव पास ही में खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? तो वह व्यक्ति बोलता है कि लगता है आप परदेसी हैं जो हमारी अहिल्या को नहीं जानते। ये हमारे मलकोजी की बेटी हैं। इतना सुनते ही मल्हार राव ने मलकोजी से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो उन्हें मलकोजी से मिलवाया गया। और जब वो मलकोजी से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं तो मलकोजी उनको बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि अजी, आपको कौन नहीं जानता? बोले, हम तो भाग्यशाली हैं कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। आज रात्रि आप हमारे यहाँ विश्राम करें। और मल्हार राव उनका प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो अहिल्या को बुलाते हैं मलकोजी अपनी पुत्री को बुलाकर कहते हैं कि ये देखो बेटा, ये पेशवा के दाएं हाथ हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटी। और जो अहिल्या आती हैं वो उन्हें प्रणाम करती। अहिल्या मल्हार राव को इतना भा गई कि वो उसे अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव मलकोजी राव के सामने रखते हैं और मलकोजी भी सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह 8 वर्ष की उम्र में ही अहिल्या का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ संपन्न हो जाता है। एक ग्रामीण कन्या अब इंदौर घराने की महारानी बन चुकी थी। राजमहल पहुंचकर भी अहिल्या ने अपने जीवन की जो सादगी थी, जो सरलता थी, उसको नहीं छोड़ा। अपने सास, ससुर, पति और गुरुजनों की वो सेवा पूरी ईमानदारी से करती रही। उनकी सेवा से प्रभावित होकर मल्हार राव ने उनकी शिक्षा का प्रबंध राजमहल में ही कर दिया। उन्हें राजकाज के साथ साथ शस्त्रों की और शास्त्रों की भी शिक्षा दी गई। मल्हार राव को अपने पुत्र से ज़्यादा भरोसा अपनी पुत्रवधू पर था। विवाह के बाद अहिल्या ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम था मालेराव और पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। लेकिन तभी 1754 की बात है, कुमेर के युद्ध में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के साथ जो कुमेर का युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध करते करते खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र 29 वर्ष की आयु में ही जो अहिल्या होती हैं वो विधवा हो जाती हैं। अहिल्याबाई अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पुत्री, अब तो ही तो मेरा बेटा है। तुम्हें देखकर मुझे लगेगा कि मेरा खांडेराव जीवित है। बेटी, मैंने सदैव तुम्हें पुत्र से भी बढ़कर माना है और तुम भी जीवन लीला समाप्त कर लोगी तो इस राज्य का क्या होगा? हमें इस अवस्था में कौन संभालेगा? मल्हार राव की ऐसी अवस्था देखकर अहिल्या ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कुछ समय पश्चात 1776 में मल्हार राव भी चल बसे। ऐसी हालत में उन्होंने अपने पुत्र मालेराव को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन वह विलासी, क्रूर, स्वार्थी और प्रजा को दुखी करने वाला था, यानी कि प्रजा पीड़क था। एक बार मालेराव का रथ इंदौर के बाजार से निकल रहा था तो उन्होंने एक बछड़े को टक्कर मार दी और वह बछड़ा वहीं पे मर जाता है। पास में ही वो गाय भी खड़ी होती है। उसी समय थोड़ी देर बाद देवी अहिल्याबाई का रथ भी वहाँ से गुजरता है उन गलियों से। तो वो देखती है कि एक बछड़ा मरा पड़ा है, पास में गाय बैठी है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, किसने टक्कर मारी, इस बछड़े को किसने मारा? तो उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि उनके पुत्र के रथ से ही, टक्कर से ही वो बछड़ा मरा है। तो बहुत गुस्से में हो गई और दरबार में घोषणा की कि मालेराव के हाथ पैर बांधकर उसी बाजार में डाल दिया जाए और कोई भी उसको रथ से टक्कर मारे और उसकी भी मृत्यु हो जाए। लेकिन वो जो रथ था ना, उस रथ का अब सारथी बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। सबने मना कर दिया।
जब सबने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि सबने कहा कि उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन वो तो न्याय कर चुकी थी। बोले नहीं, इनको तो अब मृत्युदंड मिलेगा ही। और जब कोई तैयार नहीं हुआ ना, तो वह स्वयं रथ की सारथी बन के और अपने पुत्र को ही कुचलने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे उस मार्केट में जाती हैं टक्कर मारने के लिए रथ लेकर, तो वही गाय जिसका बछड़ा मरा था वो उनके आड़े आ जाती है। बार बार वो गाय उनके रास्ते में आ जाती है और वो उनको मतलब टक्कर नहीं मार पाई। फिर इसके ऊपर एक मंत्री ने उन्हें समझाया कि देखिए रानी साहिबा, शायद ये गाय भी नहीं चाहती कि किसी माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो। मालेराव को माफ़ कर दीजिए महारानी साहिबा। और आखिर में अहिल्याबाई ने उन्हें फिर माफ़ कर दिया। आज भी उस बाजार का नाम इंदौर में आड़ा बाजार है। लेकिन अपने पुत्र के दुष्कृत्यों को देखकर उनका दिल बड़ा ही दुखी होता था। और फिर वो एक बीमार हो जाते हैं और बीमारी के लगभग 1 साल के अंदर ही, मात्र 22 वर्ष की अल्पायु में ही, जो मालेराव होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। हालांकि उन्हें दुख तो बहुत होता है, लेकिन अहिल्या ने इंदौर की जो शासन की बागडोर थी फिर अपने हाथों में ले ली और गंगाधर नामक व्यक्ति को मंत्री बना दिया उन्होंने। किंतु गंगाधर राव ने भी उनके साथ कहना चाहिए विश्वासघात किया। उन्होंने अपने चाचा रघुनाथ राव के साथ मिलकर इंदौर पर ही चढ़ाई कर दी। किंतु अहिल्या की जो सेना थी, उनके पास महिलाओं की भी सेना थी, उनके आगे वो बिना लड़े ही डरकर भाग गए। हालांकि इसके पीछे एक कहानी और बताई जाती है कि अहिल्या ने एक पत्र लिखकर उनको बताया था कि आप हमें आक्रमण तो हम पर कर रहे हो, लेकिन अगर आप जीत गए तो भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि महिलाओं एक कहना चाहिए लाचार, और जिस समय सदमे में हूँ मैं, भयंकर दुख में हूँ, उसने अभी अभी अपना पुत्र खोया था, तो आप मेरे से जीत भी जाओगे तो भी इतिहास कोई आपकी बड़ाई नहीं करेगा, और हार गए तो आपकी बहुत किरकिरी होएगी। हम महिलाओं से हार गए, महिला सेनाओं से, तो दोनों ही हालात में हार तो आप ही की होनी है। तो शायद इसी से वो डर गए थे और बिना लड़े ही भाग गए। वे भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। उन्होंने काशी काफ़ी सारे जो मंदिर थे ना, और सोमनाथ का जो मंदिर था उसका भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, बहुत सारे मंदिर बनवाए। अहिल्याबाई ने अनाथालय, पुस्तकालय, औषधालय, विद्यालय, दानशालाएं, काफ़ी इनकी स्थापनाएं की थी। कई प्रकार की कुरीतियों और प्रथाओं को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। सीखने की बात यह है कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे आघात झेले, मतलब काफ़ी सारे दुख तकलीफ़ें झेली। पति की मृत्यु, ससुर की मृत्यु, उनके जवान पुत्र की बीमारी से मौत, दामाद की मौत, और उस दामाद के वियोग में उनकी पुत्री मुक्ता ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उनकी सास भी खत्म हो चुकी थी, और ये साथ में उनका जो दोहित्रा था वो भी खत्म हो गया था। इतना दुख देखने के बाद भी अहिल्या ने अपने जीवन की सार्थकता मानव सेवा और प्रजा में सुख और शांतिपूर्ण शासन देने में ही समझी। और 72 वर्ष की उम्र में इस देवी की मृत्यु हो गई। कहना चाहिए कि वो अमर हो गई, क्योंकि ऐसी महान आत्माओं की कभी मौत नहीं होती, वे अजर अमर हो जाती हैं, जिन्होंने इतने आघात सहकर भी इतने महान कार्य किए। देवी अहिल्याबाई वास्तव में न्याय की मूर्ति थी, देवी तुल्याई थी। ऐसी महान देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आई होप कि देवी अहिल्याबाई के बारे में छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।